ईगो कहाँ है आपका? दिखाओ, ईगो दिखाओ थोड़ा। बालों में कमेंट आया था ना मेरी दीदी के लिए कि वो देखो फ्रेश स्नोफॉल हुई है। नमस्ते करने भूल गया था मैं, जगह मिलने से रही शायद। ये देखो बहुत टाइम बाद मिल रही है बड़ी मम्मी। भैया कितनी खुशी होगी, भैया की छुट्टी करा दी। गांव की आदत है ना आपको, इतने सालों में गांव में रहे। और कल का जो दिन है वो स्पेशल होने वाला है। कल हमारे देवता जी आने वाले हैं स्वर्ग से वापस। पहली लड़की थी भांजी, उसके बाद फिर चेरी है। आज देखो सामने वाली चोटी पे बस इतनी सी बर्फ़ रह चुकी है, पिघल चुकी है सारी बर्फ़। और साथ में ही जो हिमालयन रेंज है ना, वहाँ पे सुबह तो थोड़ी थोड़ी बर्फ़बारी हो रही थी और अभी वहाँ पे भी बर्फ़बारी रुकी है। पर वहाँ पे बर्फ़ अभी भी देखो काफ़ी है। वहाँ देखो बादल भी चोटी को टच कर रहे हैं और मौसम कुछ ऐसा ही है आज भी गुमसुम सा, बारिश बर्फ़बारी आ सकती है। हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन और आज मैं चल पड़ा हूँ अपने टाउन की तरफ, जो छोटा सा टाउन है रामपुर बुशहर। तो उधर जा रहा हूँ अपनी ज़रूरतों की चीज़ें लेने। गांव में तो सब चीज़ें नहीं मिलती है, तो थोड़ा बहुत काम भी है, थोड़ी चीज़ें भी लेनी है घर के लिए भी अपने लिए भी। तो अभी मैं चल पड़ा हूँ रामपुर बुशहर की तरफ। बस जाती है सुबह सुबह ही 7 बजे, और 7 बजे ठंड होती है और रामपुर भी वो बहुत जल्दी पहुँच जाती है। उस वक्त तो बाज़ार भी खुला नहीं होता। तो मैंने सोचा कि पैदल जाऊँगा आराम से। जो हमारा रास्ता हुआ करता था पैदल रास्ता, सड़क तो काफ़ी लेट आई, मतलब मैं अभी उस वक्त तो स्कूल में था और उस वक्त सड़क यहाँ पे आई और बस तो काफ़ी लेट लगी। तब तो हम भी कॉलेज में पहुँच चुके थे। तो अभी उसी रास्ते में मैं जाने वाला हूँ NH तक, वहाँ से बस लेंगे रामपुर की तरफ। जैसे ही बारिश आई काम ही काम खुल गया। वो देखो किल्टे में पेड़ ले जा रहे हैं, ये शायद प्लम के पेड़ होंगे, अभी दिख नहीं रहा है यहाँ से अच्छे से। तो सब लोग अब काम करने लग गए हैं। वो दिख रही है हमारी सड़क, देखो ये घूम फिर के इधर, फिर इधर से घूम के जाएगी उधर, उधर से आएगी उधर नीचे NH पर। और वो नीचे दिख रहा है NH और सतलुज रिवर, तो वहाँ जाना है मुझे। अब मैं जाऊँगा सीधा इस पहाड़ी पे उतरूँगा नीचे की ओर, वहाँ के लिए। इस पहाड़ी पे मैं उतरूँगा नीचे 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 नीचे, काफ़ी अंदर को है यहाँ पे, फिर वहाँ नीचे उतरूँगा। जितना भी आपको ये पहाड़ी दिख रही है, इन्हीं को काट कर खेत बनाए गए हैं। और आजकल ना हर खेत में कोई ना कोई दिख ही रहा है काम करने वाले। बारिश ही आ गई है जिसका इंतज़ार था, अब तो तौलिए कर रहे हैं लोग, पेड़ों के आसपास खुदाई कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं और नए प्लांटेशन शुरू हर साल लगाते हैं। जैसे कुछ सूख जाते हैं ना 10 पेड़ या 15 पेड़, तो उनको दोबारा से लगाते हैं फिर। रास्ते तो वैसे ये भी देखो अच्छे ही है, सीमेंटेड रास्ते हैं इधर इधर यहाँ नीचे तक, जहाँ तक ये घर है वहाँ तक सीमेंटेड रास्ता, अच्छा रास्ता है। आजकल बच्चों को विंटर वेकेशन है तो ये लोग खेल रहे हैं यहाँ पे क्रिकेट। यहाँ पे देखो 3 बच्चे। अब थोड़ा रास्ता चेंज हुआ है और इस तरह का रास्ता आ चुका है, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ देखो, नीचे नीचे नीचे। और फिर मुझे जाना है इस नाले में अंदर, फिर नीचे, फिर वहाँ जहाँ घर दिख रहे हैं वहाँ के लिए। इस रास्ते में मुझे टाइम लग जाएगा 50 से 60 मिनट। काफ़ी लंबा तो नहीं कह सकते, मतलब उस टाइम के लिए तो लंबा था ही नहीं जब सब लोग इसमें चलते थे। अब थोड़ा टाइम लग जाता है, रास्ता भी मेंटेन नहीं रहता है, तो उस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। और मधु दीदी तो पिछले कल ही चले गए थे रामपुर, उनको काम था, और पिछले कल वो रुके थे सुमन दीदी के पास। आज पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या फिर वो मेरे साथ ही वापस आएंगे। रामपुर में गाड़ी है तो वापसी में तो हम गाड़ी में आएंगे। पिताजी भी रामपुर में ही है, जैसा कि आपको पता है। वहाँ पे भैया भाभी होते हैं, भैया है, भैया पढ़ाई कर रहे हैं, भैया जॉब कर रहे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल आराम आराम से चलने की कोशिश है। ज़्यादा तेज़ इसीलिए नहीं चल सकते क्योंकि गीली मिट्टी है और स्लिपरी सी है, तो उस वजह से थोड़ा आराम आराम से चला जाए। इस पुल को मैंने क्रॉस कर लिया है और इधर किसी वक्त छोटा सा नाला हुआ करता था, अब तो पानी बहुत ही कम है। बहुत ही कम क्या, मतलब है ही नहीं। वहाँ तो देख रहे होंगे आप। और पानी ने देखो किस तरह से काट के रखी है ये चट्टानें बहुत बड़ी बड़ी, और अब इसमें पानी ही नहीं है। और ये इधर कैक्टस है और इसी के साथ देखो ये फूल। मस्त रास्ता है, साथ में फूल भी और सीमेंटेड रास्ता है, अच्छा रास्ता है। इसी के साथ पहुंच चुका हूँ अपने NH पे। अब यहाँ से बस लूँगा। यहाँ पे भी देखो कितना बड़ा पीपल है, यहाँ पे मैं बैठूँगा और सामने से बस का इंतज़ार करूँगा। वो वाली बस तो गाँव की तरफ जा रही है, बहुत इंटीरियर में एक गाँव है, उधर की तरफ जा रही है। जगह मिलने से रही शायद। ये देखो खासा खच भरी है। स्नोफॉल की वजह से बहुत कम बसेस जा रही है, इसमें तो जगह मिल ही नहीं पाएगी।
अब दूसरी बस का वेट करता हूँ, 15-20 मिनट और लगेंगे। NH पे कोई ना कोई बस तो मिल ही जाती है। मौसम हो चुका है बिल्कुल बारिश वाला और ठंड भी हो चुकी है। अभी मैं पहुंच चुका हूं रामपुर में और करते अपने काम अब शुरू। बारिश शुरू हो गई है और मैं भी डेंटिस्ट के पास गया था यहाँ पे, तो यहाँ से तो फ्री हो गया हूँ। अब सामान लेना है। बाज़ार से अब चल पड़ा हूँ मैं विया से मिलने। पता नहीं विया पहुँचेगी भी कि नहीं स्कूल से तब तक। वैसे तो पहुँच ही जाएगी, 3 बजने वाले हैं। और सामान वगैरह मैंने ले लिया है, उतना ज़्यादा सामान नहीं था, डेंटिस्ट वाला ही मेन काम था। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और चोटियों पे तो बर्फ़बारी फिर से शुरू हो गई होगी। वो तो अब घर जाके ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ तो ये बिल्कुल वैली में है, मतलब सतलुज नदी के साथ। तो यहाँ से तो कुछ भी ज़्यादा दिखता नहीं है इधर उधर। वहाँ पर बड़ी मम्मी भी है, भाभी है, भैया होंगे, और वहाँ से मुझे वापसी में गाड़ी भी लानी है। और पिताजी मेरा वेट कर रहे हैं बाज़ार में ही, तो फटाफट जाऊँगा, वहाँ से गाड़ी लाऊँगा और फिर घर की तरफ निकलेंगे। अभी मैं इस साइड हूँ, शिमला डिस्ट्रिक्ट साइड, और जैसे ये पुल क्रॉस करूँगा और सामने जाऊँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट साइड। बस मुझे ये सतलुज क्रॉस करनी है इस पुल से। और बारिश की बूंदें आ रही है, देखो कैमरा पे भी पड़ गई। और वहाँ ऊपर हो सकता है, वहाँ देखो, इस जगह पे देखो वाइट सा हो गया है। ये वैली है यहाँ पे पूरी, सतलुज वैली। यहाँ पे सतलुज नदी और यहाँ से फिर ऊपर टॉप में स्नोफॉल हो रही है। अपनी बेसिक चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें यहाँ आना पड़ता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, या फिर अगर कोई ऑफिशियल काम भी हो तो यही रामपुर बुशहर हमारा छोटा सा टाउन है साथ में, तो हम यहाँ पे आते हैं। सतलुज में तो ये बहुत ही कम पानी है। आन्या कैसी है बेटा? ठीक है। और साथ में बड़ी मम्मी मिल गई यहाँ पे। नमस्ते बड़ी मम्मी। ठीक है, काफी टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद मिल रही है बड़ी मम्मी। ठीक है। हाँ तो पाउडर तो मना मोटे हुआ मुआणु भी है। ठीक है, मैं जाऊँ, आपने भी आना है मेरे साथ? हाँ चलो, आप भी चलो। ठीक है, ठीक है बड़े में। अभी मैं और आन्या चल पड़े हैं विया को लेने। आन्या मेरी सबसे बड़ी भांजी है, सबसे बड़ी भांजी, तो मेरे बराबर ये देखो हाइट में अभी है। सबसे बड़ी नहीं है, सबसे बड़ा तो वैसे आर्यन है, भांजी बोल रहा हूँ मैं, भांजी, भांजा नहीं, भांजी। भांजा तो आर्यन है सबसे बड़ा। उसके बाद भी विशु है, वो भी लड़का। उसके बाद है अंश, वो भी लड़का। आरव, वो भी लड़का। आदि को तो मैं भूल गया था। और फिर आन्या जो एकमात्र पहली लड़की थी, भांजी। उसके बाद फिर चेरी है, और कौन है? और रोनिका। हाँ रोनिका। और भैया को पता नहीं है कि मैं उसको लेने जा रहा हूँ। उसका रिएक्शन देखते हैं। भैया कितनी खुशी होगी, भैया की छुट्टी करा दी हमने। बेटा खिड़की राम, चलो बैग दो। हाँ चलो, भैया की हमने ना जल्दी छुट्टी करवा दी। हम 20 मिनट पहले पहुँच गए थे। थैंक यू थैंक यू। बना रही हूँ। एक कैसी खुश हुई है। खिड़की दिखाओ पहले अपनी। कितनी खिड़की निकाल दी? एक खिड़की नहीं, दरवाजा है। बस हो जाती है यहाँ से पास? बस तो हो जाएगी ना, लेकिन इतनी जैसी बस चाहिए। हाँ। आपको सरप्राइज कैसा लगा? बहुत मस्त। आपको पता था मैं आया हूँ? नहीं, मैम ने क्या बोला आपको, जल्दी क्यों छोड़ा? पता नहीं क्यों बोला, बस मेरे को इतना पता था। हाँ। कि है आज अंश को क्यों नहीं भेज रहे मेरे साथ। भैया की कलाकारी देखो कितना अच्छा बनाया है। बड़ी मम्मी सर्व करेंगे मेरे लिए खाना। हेलो बड़ी मम्मी। हेलो, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? कैसा लग रहा हमारा? ठीक ही जैसा। ठीक जैसा है। गांव की आदत है ना आपको, इतने सालों में गांव में रहे, अब काफ़ी समय के बाद ऐसे शहर में रह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बड़ी मम्मी यहाँ पे है, और सब्सक्राइबर पूछते भी रहते थे कि बड़ी मम्मी आते नहीं ब्लॉग में, तो वो आजकल रामपुर में है, उस वजह से वो ब्लॉग में नहीं आ पाते थे। तो आपको पता लग गया, वैसे तो मैं बता देता था, कमेंट्स बहुत आते थे बड़ी मम्मी के लिए भी। अभी मैं खाना खाता हूँ और फिर गाड़ी लेके मुझे थोड़ी देर से घर भी निकलना है। मौसम बहुत ख़राब हो गया है। और यहाँ पे देखो एक छोटी सी बच्ची और मिल गई, गुबलू गुबलू, चेरी की शहरी, और कुसुम दीदी भी आए हैं। ये देखो क्या जबरदस्त बनाई ड्राइंग। चेरी है, ये चेरी एक आ रही समोसा भी। ये बड़ा कॉमन दृश्य है, खाते वाली फोन देखना। तो विया भाग गई है क्योंकि उसको मिर्चें लग गई।
भैया ठीक है फिर मैं चल पड़ा, बाय। मैं चल पड़ा, ठीक है बेटा, फिर मिलेंगे, रोना नहीं है। ज़बरदस्त बारिश हो रही है और बर्फ़बारी भी हो रही है। यहाँ से तो नहीं दिखेगी ना, और चोटियों के ऊपर बर्फ़बारी हो रही है। वहाँ ऊपर दिख रही है, वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है भाई। अब निकलते हैं यहाँ से। सबसे लास्ट चीज़ है यहाँ पे सेब की दवाइयाँ, बादाम की दवाइयाँ, ये लेनी पड़ेगी, ये लेनी पड़ेगी दवाइयाँ। बादाम में स्प्रे करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, ये सारी दवाइयाँ। तो ये ले लिया एक पूरा थैला दवाइयों का, और सबसे महंगी शॉपिंग आज की यही है। बहुत महंगी है भाई दवाइयाँ। और गाड़ी यहीं साथ में लगी है और बारिश हो रही है, झमाझम बारिश। पिताजी भी आ चुके हैं गाड़ी में, अब चलेंगे हम घर की तरफ। वो देखो वहाँ पे विश्रुत मुझे हाय, आ जाओ आ जाओ विश्रुत, बाहर आओ। ये अंदर बुला रहा है। हाँ ठीक है। वहाँ पे ऊपर बर्फ़ पड़ गई, अभी तो फॉग आ गई है ना, और साथ में है पिताजी। हाँ जी, आ गया आ रहा हूँ मैं, पैसे था। हाँ वैसे तो यहाँ से थोड़ा सामान लेना था और फिर चले जाना था घर, लेकिन हाँ, लेकिन विष्णु तब इतने प्यार से बुला रहा है ना, थोड़ा सा बैठ ही जाते हैं 15-20 मिनट, उसके बाद सीधा घर। पिताजी भी है साथ में, पिताजी भी बैठ जाएंगे। मधु दीदी भी यहीं पे है, विष्णु से भी मिलना हो जाएगा, आज भैया से भी मिल लिया, चेरी आने बच्चों से मिलना, मतलब अच्छा लगता है मुझे तो, काफ़ी अच्छा सा फील होता है। तो अब बच्चों से मिलते हैं, उसके बाद फिर चलो शाम को तो घर जाना ही है। वैसे भी बारिश हो रही है, घर में भी कुछ करने को ज़्यादा खास होगा नहीं। अरे आपका तो मैं नाम ही भूल गया हूँ, क्या है आपका नाम, क्या है? बिस्कुट। बिस्कुट है? आप क्यों उछल रहे हो बिस्कुट, आप खुश हुए बहुत ज़्यादा? अभिषुत का तो यही है, टीवी देखना। ये देखो बाकी लोग कहाँ हैं? ये चीजी किसको चाहिए? चीजी किसको चाहिए? चीजी ऑरेंज है। इसके अंदर और भी है, दिखा कुछ? ऑरेंज है। और ये ऊपर वो क्या है? क्या ऊपर? चॉकलेट। और चॉकलेट नहीं है, नींबू है। नींबू तो है मैं आपके लिए, नींबू खाओगे? अरे नमस्ते करने भूल गया था मैं, नमस्ते छोटी बहन। नमस्ते बड़ी बहन। आप बड़े लगते हो, आप छोटे लगते हो। हम ऐसे ही हैं। अच्छा मधु दीदी को तो वैसे भी इगोइस्टिक बोला गया है। ईगो कहाँ है आपका, दिखाओ ईगो, दिखाओ थोड़ा। बालों में कमेंट आया था ना मधु दीदी के लिए कि ईगो है अब, उस पे बता दिया मेरे को, आई से था वो ईगो भी। तो ईगो है आपके अंदर भाई, इसीलिए कहाँ से है? जिया जी भी आ गए। देखा पिताजी ने भी बड़ा हुक्म। चाय पीते हैं थोड़ी थोड़ी। एक ने तो पी। चलो ठीक है सुनिए, मैं निकल रहा हूँ ना। ओके ठीक है बाय बाय। ठीक है हेलो, ठीक है पिताजी भी आ गए, जीजू भी आ गए। गोलुआ मेरे जूस लगा रहे हैं बड़े। ठीक है मैं निकल रहा हूँ ना। ओके निकलो। ओके बाय ठंड लग जाएगी आपको। बाय 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 बाय। बाय 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 बाय। याद है आपने आना है घर? मैंने आना था घर पर, मेरे काम है एक, वो हो गया तो उसके बाद ठीक है ओके, देखते हैं शाम को। ठीक है चलो अब निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ, और अंधेरे के साथ साथ ही हम लोग भी घर पहुँच जाएंगे। हाँ जी बोलो। ओके बाय बाय। कैसे क्या देखूंगा? आ जाओ गाड़ी चलाओ, आ जाओ चलाओ इधर तक। ठीक है बाय बाय। निकल दिया जी अब घर की तरफ सीधा। घर पहुंचने वाले हैं, वो देखो फ्रेश स्नोफॉल हुई है, जो सामने दिखता है हिमालयन रेंज साइड। इस साइड तो बर्फ़बारी हुई है और इधर भी हुई है, और थोड़ा अगर नारकंडा की तरफ घुमा जाए वहाँ पे तो भी बर्फ़बारी हो रही है। वो देखो वहाँ पर अभी भी स्नोफॉल हो रही है, और ये जो फ्रेश स्नोफॉल हुई है। सुबह तो मैं पैदल गया था उधर से, अभी तो घूम फिर के घर की तरफ सड़क में। अभी मैं रुका था रास्ते में, अब चलते हैं यहाँ से। पीपल के पास पहुँच गए हैं और हवा चली है, ठंड हो गई है बाबा, ठंड। सामान निकालते हैं और चलते हैं घर की तरफ। अभी मैं खाना खा के आ चुका हूँ सोने वापस, और कल का जो दिन है वो स्पेशल होने वाला है। कल हमारे देवता जी आने वाले हैं स्वर्ग से वापस। बाकी आज दीदी वगैरह से मिला, काफ़ी अच्छा लगा। और इस वीडियो को लेता हूँ अभी यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट करके ज़रूर जाएँ। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।